नमस्कार साथियों, आज मैं अपने क्षेत्र की बेरोजगारी को लेकर आया हूं और आज टॉपिक है पालीगंज के विकास में ही युवाओं का विकास। आज जिस तरह से आज़ादी के बाद दिन पे दिन हमारे देश में या प्रदेश में या हमारे लोकल क्षेत्रों में लोगों के बीच में बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, ये हमारे लिए एक जंजीरों मूल समस्या बना हुआ है। और किस तरह से हम लोग इस बेरोजगारी से दूर होंगे, ये हमारे युवाओं और नई पीढ़ियों के लिए एक समस्या बना हुआ है। तो जिस तरह से हम यहाँ पालीगंज की समस्या की बात किया जाए तो अगर यहाँ की विकास होता है तो यहाँ के विकास में ही युवाओं का विकास है। अगर यहाँ पर विकास होता तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। आज बहुत सारे लोग एजुकेटेड लोग इंजीनियर डिग्री या मेडिकल का डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, उन लोगों को कोई रोजगार की अवसर मिल नहीं रहा है या कोई दिख नहीं रहा है। किस तरह से उनका भविष्य किधर जाएगा, ये हमारी आने वाली पीढ़ी या वर्तमान परिस्थिति में जो देखा जा रहा है एक गंभीर समस्या है। तो हम किस तरह से इस जंजीरों से जो बेरोजगारी की जो समस्या उत्पन्न हुआ है किस तरह से निपटेंगे, ये हमारे देश के प्रतिनिधि या पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारे क्षेत्र की बात किया जाए तो आज अगर यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने मुद्दा उठाया है, अगर हमारे यहाँ पालीगंज में बस डिपो की व्यवस्था हो जाए तो हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार की सुविधा मिलेगा। और बाईपास की बात की जाए तो बाईपास अगर में बनता है यहाँ पे तो उस रूट लाइन में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होटल खोल सकते हैं, किसी तरह का व्यवसाय वहाँ कर सकते हैं। ज़मीन की कीमत बढ़ेगी, लोगों के बाईपास बनने से बहुत सारे लोग वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। और जिस तरह और फिर तीसरा मुद्दा है सब्जी मंडी। अगर सब्जी मंडी भी हमारे यहाँ बाजार समिति के तैयार किया जाता तो बहुत सारे हजारों लोगों को वहाँ पे रोजगार की सुविधा मिलता। आज जो रोड पे स्थिति बनी हुई है, जो बाजार समिति जो सब्जी मंडी लगता है, तो अगर ये कहीं व्यवस्थित जगह पे लगाया जाता, आज जो 50 लोग जो सब्जी मंडी का बिजनेस कर रहे हैं वहाँ 300-400 लोग वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। वहाँ पे जिस तरह से हमारा बाजार बौना बना हुआ है, एक तरह से विस्तार भी होगा, लोग वहाँ पे किसी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का पालीगंज में एक विकास हो सकता है। लेकिन आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से अपना क्षेत्र विकास होना चाहिए था उस तरह से बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए गंभीर समस्या है और हम सभी युवाओं को भी जिम्मेवारी बनती है कि इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। और जब तक हम लोग का पालीगंज विधानसभा क्षेत्र अगर विकास नहीं करता है तो मेरा भी विकास नहीं हो सकता है। इस क्षेत्र के चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यवसायी हो। आज बिहटा से औरंगाबाद रेल परियोजना की बात किया जाए, अगर बिहटा से औरंगाबाद रेल परियोजना अगर शुरू हो जाता है तो बहुत से हजारों लोगों की रोजगार की सुविधा बढ़ जाएगी। तो सही मायने में देखा जाए तो हमारे क्षेत्र की विकास में ही हमारा विकास है, हमारे युवाओं का विकास है, हमारे व्यवसाय का विकास है, हमारे मजदूर के विकास है। तो एक चिंतित विषय होता है कि हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, क्यों आखिर यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। क्या हम सभी जो जनता है क्या सही हाथों में प्रतिनिधि नहीं दे पा रहे हैं, क्या कारण है? अब ये सब चिंता हम लोगों को करना होगा, तभी हम लोगों के रोजगार की भी व्यवस्था होगा, उद्योग होगा। और भारत लेवल पे अगर देखा जाए तो हर जगह करोड़ों में स्टूडेंट हो, चाहे छात्र हो, व्यवसायी हो। आज आपने देखा कि बिहार में हम लोगों को तो लाखों प्रवासी मजदूर जो मतलब कि यहाँ जो दिल्ली में मजदूरी के काम करते हैं, चाहे बंगाल में हो, चाहे हर स्टेट में हो, मिलाकर ऐसे मजदूर कम से कम करोड़ों लोग हैं। आगे बिहार में की स्थिति देखा जाए तो यहाँ लोग क्यों आखिर मजदूर लोग बाहर जाने की जरूरत पड़ रहा है, इसका कोई कारण होगा। क्योंकि हमारी सरकार ने उस तरह का व्यवस्थित बिल्कुल भी नहीं किया है। क्योंकि अगर यहाँ उद्योग उत्पन्न किया जाता, अगर उद्योग यहाँ खोला जाता तो क्या हमारे मजदूर आज जो कलकत्ता, चेन्नई, बंगाल जहाँ भी जा रहे हैं वो वहाँ नहीं जाते, दर दर नहीं भटकते। लेकिन ये हमारी की सरकार ये सब कुछ बिल्कुल चिंतित नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जो
मूल समस्या है उस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि हो या सरकार हो, किसी का भी ध्यान नहीं है। युवा पीढ़ी से मैं आग्रह करूंगा कि आगे आकर बिल्कुल अपने देश का हो या अपना प्रदेश का हो या अपना क्षेत्र का हो, विकास के लिए जो भी करना पड़े वो आगे आए और इसके लिए हाथ में हाथ बढ़ाकर मिलकर सब एक के साथ मतलब इस लड़ाई को लड़े। और जब तक हम लोगों का मेरा क्षेत्र हम लोग का विकास नहीं करता है, हम लोग का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप लोग आएं और इस अपने क्षेत्र की विकास में भागीदारी निभाएं, और इसके लिए हम सभी को अच्छे प्रतिनिधि के हाथों में पालीगंज क्षेत्र को देना होगा जो विकास कर सके। इसी के साथ अपने बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।